सांबी रेड्डी वुयुरू और उनकी पत्नी के दिन की शुरुआत प्रार्थना से होती है। खेती नफे नुकसान का पेशा है, इसलिए हर छोटी बड़ी चीज मायने रखती है, खासतौर पर तब जब वो अपने खेत में कुछ बड़े बदलाव लाने जा रहे हैं। मैं 8 साल से खेती कर रहा हूँ। 6 साल पहले मैंने कीटनाशकों के बिना जैविक खेती की शुरुआत की थी, लेकिन उपभोक्ताओं को जैविक उपज की ऊंची कीमत देने के लिए मनाना अभी भी आसान नहीं है। विजयवाड़ा शहर में भी यही बात लागू होती है। पारंपरिक तरीकों से उगाई फसल से बाजार भरे पड़े हैं। फसल कटने के फौरन बाद किसान और डीलर उसे जल्द से जल्द बेचने के लिए एड़ी चोटी एक कर देते हैं, वरना फसल खराब हो सकती है। स्टोरेज और ढुलाई के दौरान सफाई रख पाना भी मुश्किल है और किसानों को हमेशा सही दाम नहीं मिलता। लेकिन सांबी रेड्डी के खेत में आराम का माहौल है। आज वो कुटुंबा रेड्डी नेरला से मिल रहे हैं। यहाँ के किसानों की मुश्किलों को हल करने के लिए दोनों आगे आए हैं। सरकार ने किसान कोऑपरेटिवों को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना शुरू की थी। इसके तहत खेती को टिकाऊ और फायदेमंद बनाने के लिए सब्सिडी दी गई। हम 200 किसान एक साथ आए और अपना एक एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाया। हम लोग अपनी खेती और फसल बेचने के तरीकों को धीरे धीरे बदल रहे हैं। एक पारंपरिक तरीके से वे जान जाते हैं कि केला कब पकेगा। केले के पत्ते को हल्का सा खींचने पर अगर रंग बिरंगा फूल आसानी से गिर जाता है तो समझो फल तैयार है। केले तोड़कर उन्हें दशकों पुराने इस ट्रैक्टर में लादा जाता है, लेकिन खरीदार के लिए भागम भाग करने की बजाय फसल चंद 100 मीटर दूर पहुंचा दी जाती है। वहां उनका नया सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड रूम है। उनका एफपीओ ऐसे कोल्ड रूम बनाने के लिए सब्सिडी दिलाने में उनकी मदद करता है। सभी सदस्य इसका इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर हम गोदामों में अपनी फसल को स्टोर करते थे, जो अक्सर साफ नहीं रहते और तापमान भी नियंत्रित नहीं रहता था। आम एसी स्टोरेज बहुत महंगे पड़ते हैं, इसलिए इस कोल्ड स्टोरेज से हमारे काफी पैसे बच गए। ये अक्षय ऊर्जा यानी धूप से चलता है तो काफी अच्छा है। सांबी रेड्डी की चौकस निगाहों के बीच किसानों की फसल यहाँ सुरक्षित स्टोर की जाती है। तमाम स्टोरेज और प्रोसेसिंग का काम वही देखते हैं। सौर ऊर्जा वाला कोल्ड रूम एक भारतीय स्टार्टअप कंपनी ने तैयार किया था। उनका लक्ष्य था कि खेत पर ही खराब हो जाने वाली फसल की मात्रा कम से कम की जा सके। दक्षिण भारत की गर्म और उमस वाली जलवायु में अगर फसल कटने के बाद फौरन कोल्ड रूम में स्टोर नहीं की जाती तो वो जल्दी खराब हो जाती है। कोऑपरेटिव के 4 किसान नियमित रूप से कोल्ड रूम का इस्तेमाल करने लगे हैं। शुरुआत दालें रखने से हुई। जल्दी खराब हो जाने वाली मिर्च और हल्दी की फसल भी रखी जाने लगी। कोल्ड रूम इस्तेमाल करने वाले किसानों को 10 से 12% मुनाफा होने लगा है। 12% अब कुटुंबा रेड्डी को मजदूर बुलाकर फसल को फौरन बेच आने की जहमत नहीं उठानी पड़ती। वो पूरा समय लेकर सुनिश्चित करते हैं कि किसानों को अच्छे से अच्छा दाम मिले। उनके कोल्ड रूम की कीमत 12 लाख रुपए है। इसकी 3/4 लागत टिकाऊ तकनीकें इस्तेमाल करने वाले किसानों को मिलने वाली सरकारी सब्सिडी से निकल गई। लेकिन यहाँ गुंटूर इलाके में बारिश का मौसम सौर ऊर्जा पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहने देता। मॉनसून में जब आसमान में 2-2 दिनों तक बादल छाए रहते हैं तो बैटरियों की पावर खत्म हो जाती है। लंबी अवधि के मॉनसून में ये एक समस्या है, लेकिन हमारे पास एक विकल्प अपने कोल्ड रूम को पावर ग्रिड से जोड़ देने का भी है। जो भी हो, कोल्ड स्टोरेज का उनका अनुभव अच्छा ही रहा है। इसीलिए किसानों ने बचे हुए माल से पैकेज उत्पाद बनाने के लिए प्रोसेसिंग सेंटर भी बना लिया है। अगर वे स्टोरेज और प्रोसेसिंग को अपने दम पर चला सकते हैं तो वे बिचौलियों को हटाकर सीधे उपभोक्ताओं को अपना माल बेच सकते हैं।
अपने घर पर सांबी रेड्डी फलों की कुछ नई किस्मों के साथ प्रयोग कर रहे हैं। वे जल्दी खराब हो जाने वाले फल हैं, लेकिन बेहतर स्टोरेज, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की बदौलत उनकी जैविक उपज अच्छी कमाई देगी।